बहुत समय पहले एक बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था रूपनगर, जहाँ हर तरफ हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे महल थे और लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन इस चमकती दुनिया के बीच एक ऐसा दिल भी था जो अंदर से बिल्कुल खाली था। वो दिल था राजकुमारी आर्या का। आर्या बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होते थे। लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी और वो थी सच्चा प्यार। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ये महल, ये ताज, ये सारी शान शौकत, सब कुछ होते हुए भी मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह है। जैसे कोई ऐसा हो जो मुझे समझ सके, जो मुझे मेरे नाम या मेरी पहचान से नहीं बल्कि मेरे दिल से प्यार करे। हर दिन राजकुमारी वही जिंदगी जीती थी। लोग आते कि उसकी तारीफ करते और चले जाते, लेकिन कोई भी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाता था। एक रात जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और ठंडी हवा बह रही थी, तभी महल के बगीचे में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई चुपके से अंदर आया हो। कौन है वहाँ? अपने आप को दिखाओ, वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और फिर एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं सिर्फ इस जगह की खूबसूरती देखने आया। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और सीधे राजकुमारी के सामने ले आए। तुम कौन हो और बिना इजाजत महल के अंदर कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है? अगर तुम्हारा इरादा गलत हुआ तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। सजा का डर नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं है। मैं बस इस बगीचे की सुंदरता देखने आया था। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती ये महल या ये फूल नहीं, बल्कि आप हैं। उसकी ये बात सुनकर राजकुमारी पहली बार चौंक गई, क्योंकि ये तारीफ अलग थी, इसमें कोई दिखावा नहीं था। लोग हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा होता है। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। उसमें कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम सच में मुझे समझना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं देखता, मैं आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखता हूं जिसके दिल में भी शायद कुछ दर्द, कुछ खामोश बातें छुपी हुई हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। उस रात यूं ही कुछ बदल गया था। राजकुमारी के दिल में पहली बार किसी के लिए एक अलग सा एहसास जागा। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा राज छुपा था। वो अजनबी कोई आम इंसान नहीं था। वो एक श्रापित राजकुमार था जो अपनी पहचान छुपाकर सच्चे प्यार की तलाश में था। उस रात के बाद राजकुमारी आर्या हर रात उसी बगीचे में उसका इंतज़ार करने लगी, और जैसे ही रात गहरी होती, चाँद आसमान में चमकता, वो अजनबी चुपके से महल के पीछे वाले रास्ते से आता और सुबह होने से पहले बिना किसी को बताए वापस जंगल में चला जाता। तुम हर बार रात में ही क्यों आते हो और सुबह होने से पहले चले जाते हो? क्या कोई ऐसा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें सही समय आने तक छुपा कर रखना ज़रूरी होता है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने अभी सच बता दिया तो शायद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन कभी कभी दिल का भरोसा आने वाले खतरे को नहीं देख पाता। राजकुमारी आर्या को ये एहसास नहीं था कि जिस रास्ते से वो अजनबी हर रात आता है, उसी रास्ते पर अब किसी और की नज़र भी पड़ चुकी थी।
महल की रानी, जो बहुत चालाक और सख्त थी, उसे कुछ अजीब लगने लगा था। पिछले कुछ दिनों से महल में कुछ अजीब हो रहा है। पहरेदारों की नज़रों से कुछ छुप रहा है और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई राज ज़रूर छुपाया जा रहा है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। रानी ने अपने खास सैनिकों को चुपके से निगरानी करने का आदेश दिया। आज रात से तुम लोग महल के हर कोने पर नज़र रखोगे, खासकर पीछे वाले बगीचे पर। मुझे जानना है कि वहाँ हर रात क्या होता है। उसी रात जब आर्या हमेशा की तरह बगीचे में उसका इंतज़ार कर रही थी, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज सब कुछ बदलने वाला है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। फिर भी मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुके हो जिसे मैं खोना नहीं चाहती। तभी अंधेरे से वो अजनबी फिर सामने आया। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब सच छुपाना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने सच बता दिया तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगी। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उससे भागना नहीं चाहती। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो कोई भी सच उसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए आज तो मुझे सब कुछ बता दो। जैसे ही वो अजनबी अपना सच बताने वाला था, तभी अचानक चारों तरफ मशालें जल उठीं और सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, तुम दोनों को रानी के सामने चलना होगा। सैनिकों ने दोनों को घेर लिया और सीधे महल के दरबार में ले आए, जहां सिंहासन पर बैठी थी रानी, जो सिर्फ इस राज्य की शासक नहीं बल्कि आर्या की माँ भी थी। आर्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक अजनबी को छुप छुप कर महल में लाती रही। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तुम सिर्फ एक बेटी नहीं हो, तुम इस राज्य की जिम्मेदारी भी हो। माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने पहली बार किसी को उसके दिल से जाना है और मुझे लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? एक अजनबी से? तुम्हें क्या लगता है ये कोई कहानी है जहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा? सच ये है कि हमें नहीं पता ये कौन है और इसका असली मकसद क्या है। रानी साहिबा, आप सही कह रही हैं कि आपको मुझ पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं है और अब समय आ गया है कि मैं अपना सच सबके सामने रख दूं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा दरबार उसकी तरफ देखने लगा और तभी अचानक एक तेज रोशनी पूरे दरबार में फैल गई और देखते ही देखते वो अजनबी एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं जिसे एक जादू ने इस रूप में बांध रखा था और मुझे इस श्राप से आजाद होने के लिए सच्चे प्यार की जरूरत थी। तो ये सच था, तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। मैंने हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की है, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम्हारा फैसला गलत नहीं था। ये सिर्फ एक अजनबी नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। माँ, आपने सिर्फ मेरा प्यार नहीं अपनाया बल्कि मेरी खुशी भी लौटा दी। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आर्या का साथ दूंगा और उसे कभी दुख नहीं होने दूंगा। और इस तरह सच्ची मोहब्बत ने हर डर, हर शक और हर जादू को हरा दिया। राजकुमारी और राजकुमार हमेशा के लिए एक हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।